चंडीगढ़ मेयर चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत हुई। हरप्रीत कौर बबला चंडीगढ़ की मेयर चुनी गई हैं। बीजेपी प्रत्याशी को कुल 19 वोट पड़े। आम आदमी पार्टी की प्रेमलता को 17 वोट मिले हैं। तो ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी को कुल 19 वोट मिले हैं और इसी के साथ चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ये बड़ी जीत हुई है। तो चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर का फैसला हो चुका है और ये बड़ा अपडेट है इस वक्त का, जहां पर ये बड़ा फैसला सामने आया है। ऐसे में बड़ी बात ये रही कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने यहां पर एकजुट होकर चुनाव लड़ा, जो कि दिल्ली में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चंडीगढ़ निगम में मेयर पद के लिए एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन अब जो नतीजे सामने आए हैं उन नतीजों में यहाँ भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी की हरप्रीत कौर बबला चंडीगढ़ की मेयर चुनी गई है। वहीं बता दें कि बीजेपी की सबसे बड़ी पार्टी रही इसमें 16 पार्षदों के साथ। आम आदमी पार्टी के पास 13 पार्षद थे, तो वहीं कांग्रेस के पास 6 पार्षद थे और वोटिंग सुबह से शुरू हो गई थी, जिसके बाद अब परिणाम आ चुके हैं और बीजेपी प्रत्याशी जीती हैं। प्रेमलता, आम आदमी पार्टी की प्रेमलता से बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है और इसी के साथ उन्हें चंडीगढ़ की मेयर चुन लिया गया है। तो आज चंडीगढ़ की जनता के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि आज चंडीगढ़ नगर निगम की मेयर का चुनाव हो चुका है। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने नजर आई, जिसमें से बीजेपी ने जीत दर्ज कराई है और बीजेपी ने हरप्रीत कौर बबला को चुनावी मैदान में उतारा था। वहीं आम आदमी पार्टी से प्रेमलता उम्मीदवार थी और अब हरप्रीत कौर बबला को चंडीगढ़ का मेयर चुन लिया गया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस चुनाव की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस चुनाव में वीडियोग्राफी के आदेश थे। इस चुनाव की वीडियोग्राफी भी करवाई गई है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस जयश्री ठाकुर बतौर ऑब्जर्वर यहां मौजूद नजर आए थे और सुबह 11 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी थी। परिणाम आ चुके हैं सामने और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी से अब मेयर चुनी गई हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी साहिल रुखाया चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, 11 बजे वोटिंग शुरू हुई थी, परिणाम सामने आ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, चंडीगढ़ को अपनी नई मेयर मिल चुकी है। बिल्कुल पिंकी, चंडीगढ़ के अंदर मेयर चुनाव के अंदर एक बड़ा उल्टफेर जो है वो देखने को मिला है। नंबर जो है वो पूरे होने के बावजूद भी नहीं होने के बावजूद भी बीजेपी ने ये चुनाव जो है वो जीत लिया है। बीजेपी के पास 16 काउंसलर थे, जबकि अलायंस यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास 20 वोट थे। एक सांसद का वोट था, 19 काउंसलर थे। तो ऐसे में उल्टफेर जो है वो यहाँ देखने को मिला है। हरप्रीत कौर बबला जो भाजपा की उम्मीदवार थी, उन्होंने ये चुनाव जो है वो जीत लिया है। इसका कारण यह है कि 3 जो क्रॉस वोटिंग जो है वो कर दी गई, क्योंकि 3 जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो काउंसलर थे उनकी ओर से भाजपा को वोट जो है वो डाला गया। तो क्रॉस वोटिंग होने की वजह से ये चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया है। तो जीत का जश्न जो है वो कुछ ही देर में मनाया जाएगा। तो ऐसे में एक बड़ा उल्टफेर जो है वो चंडीगढ़ मेयर चुनाव के अंदर देखने को मिला है। एक बड़ा झटका भी जो है इसे आम आदमी पार्टी के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि दिल्ली के अंदर चुनाव होना है, 5 तारीख को विधानसभा का चुनाव होना है, 8 तारीख को नतीजे आएंगे। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन के अंदर लगा है, जहां 3 काउंसलरों की ओर से क्रॉस वोटिंग करके भाजपा की मेयर जो है वो हरप्रीत कौर बबला को बना दिया गया है। और ये जो पिछला चुनाव था मेयर का, वो काफी सुर्खियों में जो है वो रहा था, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ओर से एलिगेशन लगाए गए थे कि जो भाजपा है उनकी ओर से इसमें गड़बड़ की गई। और बिल्कुल साहिल, और बड़ी बात यही है, जो
बिल्कुल बिल्कुल साहिल, बड़ी बात यही है कि जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसको लेकर अब ये देखना होगा कि आखिरकार दगाबाज किस पार्टी में है, क्योंकि यहाँ पर तो एकता की बात हो रही थी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एकजुट नजर आ रही है यहाँ पर मेयर चुनाव को लेकर। भले ही दिल्ली में जो है एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर विश्वास टूटा है तो जरूर दिल्ली में भी इसका मंथन किया जाएगा कि आखिरकार किसने किसको धोखा दिया है। और मंथन अब होगा, बैठकों का सिलसिला अब देखा जाएगा इसके बाद, क्योंकि यही पता लगाने की जुगत में रहेंगे कि आखिर किसने किसको दगा दिया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपको इन तमाम अपडेट्स के लिए।